इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स को एक बार पुलअप करते हैं। मिली जुली चाल है आज, लेकिन कुणाल आपसे सवाल होगा, एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हो क्या रहा है? एक टाइम था जबकि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में लगातार हम वन साइड अच्छा अप मूव देखते थे। ऐसा नहीं है कि मार्केट पार्टिसिपेशन कम हुआ है, बावजूद इसके आजकल ये स्टॉक्स कुछ खास चल नहीं पा रहे हैं। कैंप CDSL में भले ही तेजी है, एंजल वन में मजबूती है, लेकिन BSE के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र होनी चाहिए। गिरावट है और हावी होती दिख रही है। क्या BSE में जिस तरह का ट्रेंड था मजबूती का, नियर फ्यूचर में कहीं नज़र आता है? और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में कोई और टेक्स भी होगा तो कैंप्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखोगे कि ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली बीएससी की आप बात कर लो, एंजल वन की बात कर लो, पूरा इफेक्ट हुआ है आपकी वीकली एक्सपायरी पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज ये सब कंपनीज को वहीं से आते हैं। सो ये फोकस में रहेंगे। सेबी का कंसल्टेशन पेपर है, अब तक कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो जब तक वो नहीं रहेगा तो एक ओवरहैंग रहेगा ही, वॉलेटाइल रहेगा ये काउंटर। सो एंजल वन, बीएससी जैसे काउंटर्स में मुझे लगता है कि करंटली अवॉइड करना चाहिए जब तक कोई क्लियरिटी मिले नहीं। पर जहाँ तक दूसरे बात है, मुझे लगता है कि कमोडिटी और एमसीएक्स, यहाँ पे मेरा व्यू बुलिश है। मुझे लगता है कि एमसीएक्स का चार्ट एक बड़े रैली के लिए रेडी हो चुका है। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे है। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हमने हमारे क्लाइंट को भी इनिशिएट करवाया है 2-3 दिन पहले, और हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी खासी 4 से 5% की रैली शॉर्ट टर्म बेसिस पे आ सकती है। सो एमसीएक्स पे मेरा व्यू बुलिश है यहाँ पे। 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, जो कि 7600 के आसपास है। सो आपको उसी का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और हाई लेवल्स पे मुझे लगता है 8400 8500 तक के टारगेट्स एमसीएक्स में आ सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज किसी सेक्टर को कितनी ज़्यादा मजबूती दे जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग का खेमा। मौजूदा सरकार डिफेंस और शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और ये करना बेहद ज़रूरी भी है। इंडिपेंडेंट कैसे हो देश डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन को लेकर, इंडिजिनाइजेशन पर एक बड़ा फोकस है और काफ़ी हद तक कामयाबी भी हमें मिली है। और इसी के चलते डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स जो हैं ये फोकस रेडार पर रहते हैं, अच्छी मजबूती दिखाते हैं, और अगर गिरावट दिख जाए तो वहां पर भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज लगातार हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं। इसी कड़ी में शिप बिल्डिंग स्पेस में ओशो, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में एक मूवमेंट आज दिखी थी। सरकार की समुद्री ताकत बढ़ाने की जो पहल है, इससे काफ़ी हद तक पॉजिटिवली लिया जा रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसके चलते काफ़ी हद तक पॉजिटिव बूस्ट देखते हैं शिप बिल्डिंग स्पेस में। क्या टेक होगा जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए? ओवरऑल ये पूरे ही सेक्टर में देखें तो बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद पिछले 4-5 दिनों से एक अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है। तो मुझे लगता है अभी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड एक बुलिश टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। बट नो डाउट अगर हम 5 दिन की रैली देखें तो थोड़ा-सा ब्रीदर आना लाज़मी है काउंटर में। तो अभी करंटली हाई लेवल से थोड़ा ब्रीदर या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है काउंटर में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि रिवर्सल के सिग्नल्स आ चुके हैं मेजर ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स पर, एंड यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। मैसडाउन डॉक डॉक की अगर हम बात करें तो मुझे हायर लेवल्स पे 3150 से 3200 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहे हैं टेक्निकल लेवल्स पे। एंड वहीं अगर थोड़ा डिप आता है नियरली 2870 2850 के अराउंड, तो वो काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। सो व्यू बुलिश है, बट थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आपको 100 पॉइंट नीचे मिल सकता है काउंटर, वहां से बाई करें। 3200 का लक्ष्य पोजिशनली इस काउंटर में देखने को मिल सकता है।